নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यैश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तस्सत्। कृष्णा श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 4 श्लोक संख्या 32। अस्तिति नास्तिति च वस्तुनिष्ठयो एकस्थयो भिन्न विरुद्ध धर्मणो अवेक्षितां किंचन योग सांख्ययो समं पगं हि अनुकूलं बृहत्तत। हरे कृष्ण। अनुवाद। संसार में दो वर्ग हैं, आस्तिक तथा नास्तिक। परमात्मा को मानने वाला आस्तिक संपूर्ण योग में आध्यात्मिक कारण को पाता है, किंतु भौतिक तत्वों का मात्र विश्लेषण करने वाला सांख्य धर्मी निर्वेशवाद के निष्कर्ष भौतिक तत्वों का मात्र विश्लेषण करने वाला सांख्य धर्मी निर्वेशवाद के निष्कर्ष को होता है और परम कारण को, चाहे वह श्री भगवान हो, परमात्मा हो या ब्रह्म क्यों ना हो, स्वीकार नहीं करता। उल्टे वह भौतिक प्रकृति के व्यर्थ बाह्य कार्यों में व्यस्त रहता है, किंतु अंतोगत्वा दोनों वर्ग एक परम सत्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि विरोधी कथन करते हुए भी उनका लक्ष्य एक ही परम कारण होता है। वे दोनों ही जिस एक परम ब्रह्म के पास पहुंचते हैं, उन्हें मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। वस्तुतः इस तर्क के दो पक्ष हैं। कुछ कहते हैं कि परम का कोई आकार नहीं होता, निराकार, और अन्य कहते हैं कि परम का आकार होता है, साकार। अतः साकार सब उभयनिष्ठ है। यदि कुछ इसे स्वीकार करते हैं, आस्तिक या अस्ति या आस्तिक, जबकि अन्य लोग इसका निषेध करने का प्रयास करते हैं, नास्तिक अथवा नास्तिक। नास्तिक अथवा नास्तिक। चूंकि भक्त आकार को मानता है, जो दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, अतः वह आकार को सादर नमस्कार करता है, भले ही अन्य लोग तर्क वितर्क करते रहे कि परम को आकार है या नहीं। इस श्लोक में योग सांख्य योग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग का अर्थ है भक्ति योग, क्योंकि योगी जन सर्वव्यापक परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने हृदय के अंदर देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 12.13.1 में कहा गया है, ध्यान अवस्थिते तद्गेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आना चाहता है, जबकि योगी ध्यान द्वारा परमात्मा को अपने हृदय में ढूंढने का प्रयास करता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह से योग का अर्थ भक्ति योग है, किंतु सांख्य का अर्थ है चिंतन परक ज्ञान के माध्यम से विराट जगत का भौतिक अध्ययन।
यह सामान्यतः ज्ञान शास्त्र कहलाता है। सांख्यवादी निर्वेश ब्रह्म से जुड़े होते हैं, किंतु परम सत्य को 3 प्रकार से जाना जाता है। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। परम सत्य तो एक है, किंतु कुछ लोग उसे निर्वेश ब्रह्म के रूप में, कुछ सर्वत विद्वान परमात्मा के रूप में तथा कुछ लोग पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। केंद्र बिंदु तो परम सत्य है। यद्यपि निर्वेशवादी तथा सगुणवादी एक दूसरे से भिड़ते हैं, किंतु वे उसी परब्रह्म, उसी परम सत्य पर केंद्रित होते हैं। योग शास्त्र में भगवान निर्विशेषवादी तो सबको कंसेप्ट लिया गया। निर्विशेषवादी मतलब जो निराकार ब्रह्म का जो उपासना में लगे रहते हैं, जो मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है। उनका कंसेप्ट ये है कि भगवान का मतलब किसी आकार में बांधना जो है वो ठीक नहीं है। और ये सगुणवादी जो है वो हो गए, मतलब जो भगवान के रूप को, आकार को जो है मानते हैं, सगुण और निर्गुण। तो ये सगुणवादी जो है वो, जैसे हम लोग क्या है, सगुणवादी है। हम लोग भगवान के एक फॉर्म को, भगवान के जो रूप है उसको मान्यता दे। क्या अशोक प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु, हम लोग जिस आकृति के हैं उस आधार पर चिंतन किए, उस आधार पर मानते हैं, उस आधार पर पूजा करते हैं। तो क्या बाकी लोग जैसे कि असुर हुए या देव हुए, तो देव तो हम लोग अपने आकृति के हिसाब से नहीं, हम लोग को शास्त्रों से, गुरु परंपरा से जो मिला है उसको मानते हैं। तो असुरों के लिए कौन सा रूप होगा? भगवान का रूप तो असुरों के लिए वही है। बलि महाराज असुर कुल में थे, भगवान ने उनको वामन भगवान के रूप में उनको दर्शन दिया। वही हम लोग भी बलि भगवान को मानते हैं ना। असुरों के लिए कोई अलग रूप तो नहीं है, भगवान का रूप तो वही है। अच्छा। अब जो वराह रूप में भगवान आते हैं, तो वराह रूप में वो जब दर्शन देते हैं, तो वराह रूप में भक्तों को भी दर्शन मिलता है। तो कोई अलग अलग ये एजेंट नहीं रहता कि एक को ये रूप दिखेगा, दूसरे को। लेकिन बहुत बार बोलते हैं कि जाकी गई भावना जैसी। वही बात है, जैसे मत्स्य रूप है, बड़ा रूप है, ये शुकर रूप है, कई तरह के रूप है ना। तो इसकी पूजा कौन करता है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ा भगवान का तो हम लोग भी करते हैं पूजा। हाँ सर, मंदिर है बड़ा भगवान का, है ना। बड़ा रूप ही होगा, शुक्र रूप होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। यस, जी, ये प्रभु जी, वो ये क्या कहते हैं, प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में भी निर्विशेष शून्यवादी कुछ आता है ना? हाँ, शून्यवादी पाश्चात्य देश निर्विशेषवादी, शून्यवादी और पाश्चात्य देशवासियों को तागिए। मतलब प्रभुपाद ने क्या किया, जो ये लोग थे निर्विशेषवादी थे, उनको भी तारना, मतलब उनको भी कृष्ण भक्ति में लेके आए। शून्यवादी जो बुद्धिज्म, जो मानते ही नहीं है कि अगला जन्म का कोई कंसेप्ट नहीं मानते हो, तो वो शून्यवादी हो गए। और पाश्चात्य देश जो भोग विलासिता में जो पूरे डूबे हुए थे, वेस्टर्न कंट्रीज वाले। ठीक है माता जी? ठीक है माता प्रभु जी, कंटिन्यू माता जी। यद्यपि निर्वेशवादी तथा सगुणवादी एक दूसरे से भिड़ते हैं, किंतु वे उसी परब्रह्म, उसी परम सत्य पर केंद्रित होते हैं। योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कृष्णम पिशंगांबरम अंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आयुधम। इस प्रकार से श्री भगवान के आनंददायक शारीरिक स्वरूप और उनके अंगों तथा उनके वेशों का वर्णन किया जाता है। किंतु सांख्य शास्त्र श्री भगवान के दिव्य रूप के अस्तित्व को नहीं मानता। सांख्य शास्त्र कहता है कि परम ब्रह्म के ना तो हाथ है, ना पांव है, ना ही नाम। ही नाम रूप गुणा पाणी पादम अछुर श्रोत्रम एकम द्वितीयम अपि नाम रूपाधिकम नास्ति। वैदिक मंत्रों में अपाड़ी पादो जो नो गृहित कहा गया है, अर्थात परमेश्वर के हाथ तथा पांव नहीं है, किंतु जो कुछ भी उन्हें अर्पित किया जाता है उसे वे स्वीकार कर सकते हैं। वस्तुतः ऐसे कथन या स्वीकार करते हैं कि सर्वोपरि के हाथ पांव है,
किंतु वे इस बात से इनकार करते हैं कि उनके भौतिक हाथ पांव हैं। इसलिए परम को अप्राकृतिक वर्णन किया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंद विग्रह है, ऐसा रूप जो शाश्वता ज्ञान तथा आनंद रूप है, भौतिक रूप नहीं है। सांख्यवादी या ज्ञानवादी भौतिक रूप को नहीं मानते और भक्तगण भी भली भांति जानते हैं कि परम सत्य श्री भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। गोविंद कहलाने वाले भगवान श्री कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम हैं, उनका अन्य कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि ये समस्त कारणों के आदि कारण है। बिना हाथ पांव वाले परम ही धारणा तथा हाथ पांव युक्त परम की धारणा स्पष्टता परस्पर विरोधी है, किंतु दोनों ही सर्वोपरि परम पुरुष के विषय में एक ही सत्य पर जाकर मिल जाती है। इसलिए यहाँ पर प्रयुक्त वस्तु निश्चयो शब्द यह सूचित करता है कि योगी तथा सांख्यवादी दोनों ही सत्यता पर विश्वास करते हैं, किंतु वे भौतिक तथा आध्यात्मिक पहचानों के विभिन्न दृष्टिकोणों से उनके विषय में वाद विवाद करते हैं। पर ब्रह्म या बृहत उभयनिष्ठ बिंदु है। सांख्यवादी तथा योगी दोनों ही उसी पर एक ब्रह्म पर स्थित है, किंतु अपने भिन्न दृष्टिकोणों के कारण उनमें भेद है। भक्ति शास्त्र में दिए गए निर्देश सही निर्देश दिशा को इंगित करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं प्रभु जी ये सांख्यवादी कौन माने जाएंगे? सांख्यवाद जो है, भगवान जब कपिल भगवान जब आए थे तो उन्होंने एक फिलोसॉफी दिया था सांख्यवाद, उसको बोलते हैं। तो भगवद गीता में भी आता है उसके बारे में थोड़ा बहुत। और सांख्यवाद में मतलब जो है कि उसका कैसे बताएं, मतलब उसमें एक प्रोसेस होता है कि जैसे ये नहीं है ये भगवान, ये नहीं है भगवान, वो नहीं है ये इस तरह से करके एक मीमांसा करते हैं, उससे फिर वो तत्व निकालते हैं कि भगवान कैसे क्या है उस तरह से। तो पूरा अलग फिलोसॉफी है वो, लेकिन वो भी ऑथेंटिक है, वो भगवान ने ही बताया वो। अच्छा, जैसे हम लोग ब्रह्म मध्य है वैसे ही सांख्यवाद है? नहीं, हम लोग जो है ये संप्रदाय है, ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उसमें से है। और सांख्यवाद एक तरह का समझ लीजिए अलग जैसे सिद्धांत, अलग फिलोसॉफी है। अच्छा, ठीक। भक्ति शास्त्र में दिए गए निर्देश सही दिशा को इंगित करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं भक्ता माम अभिजानाति, एकमात्र भक्ति द्वारा मैं जाना जा सकता हूँ। भक्तगण जानते हैं कि परम पुरुष का कोई भौतिक रूप नहीं है, जबकि ज्ञानी भौतिक रूप का केवल निषेध करते हैं। अतः मनुष्य को भक्ति मार्ग की शरण लेनी चाहिए, तभी हर बात स्पष्ट हो सकेगी। ज्ञानी लोग विराट रूप पर मन को एकाग्र करते हैं। जो लोग नितांत भौतिकवादी हैं उनके लिए प्रारंभ में अच्छी प्रणाली है, किंतु निरंतर विराट रूप के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप दिखाया गया तो उसने उसे देखा, किंतु वह उसे निरंतर देखना नहीं चाहता था। अतः उसने श्री भगवान से प्रार्थना की वे अपने मूल द्विभुजी भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर ले। निष्कर्ष यह है कि विद्वानों को श्री भगवान के आध्यात्मिक रूप पर भक्तों की मन एकाग्रता में कोई विरोधाभास नहीं दिखता। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इस प्रसंग में शीला मध्वाचार्य कहते हैं कि अभक्त जन सोचते हैं कि उनका निष्कर्ष अंतिम है, किंतु पूर्णतया विद्वान होने से भक्तगण यह समझ सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लोक संख्या 33। यो अनुग्रहतां भजतां पादमूलम्
अनाम रूपो भगवान अनंत नामानि रूपाणि च जन्म कर्म भी नामानि रूपाणि जन्म वेगेश मायं परमा प्रसीदतु अनुवाद। पूर्व पुरुषोत्तम भगवान जो कि अचिंत रूप से ऐश्वर्यवान है, जो समस्त भौतिक नामों, रूपों तथा लीलाओं से रहित है तथा जो स्वर्ग व्यापक है, और उन भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु होते हैं जो उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस प्रकार वे भिन्न भिन्न लीलाओं सहित दिव्य रूपों तथा नामों को प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है, मुझ पर कृपालु हूँ। तात्पर्य। महत्वपूर्ण शब्द अनाम रूप के विषय में श्री युक्ति हरे स्वामी कृष्ण। ये जो प्रार्थना ये कौन कर रहा है? कौन सी प्रार्थना है ये? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। ये प्रचेता लोग जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, और ये हंस गुह्य प्रार्थनाएं हैं जो वेदों से लिया गया है। इस बताइए कंटिन्यू। राजा प्रजापति दक्ष ने हंस गोआ सॉरी, दक्ष प्रार्थना करे दक्ष करने ये प्रार्थना। तात्पर्य। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये दक्ष वही है जो शिव जी के द्वारा जिनको ये बाद में फिक्स है उनका ये चक्षुष मनु के टाइम में फिक्स है, जो दक्ष आते हैं वो दक्ष है। जो एक शिवजी को जिन्होंने कुपित किया था, जिन्होंने शिवजी का असम्मान किया था, वो भी दक्ष थे। प्रजापति ये भी दक्ष है। ये इनका दूसरे मनवंतर में। अच्छा, वैसे वही सेम है प्रभु जी। मनु दक्ष वही है, मतलब ये अब अभी ये फिर से, मतलब जैसे क्या बोलते, अभी भी इनको जो ब्रह्मा जी ने जो ये काम दिया था, ये जनसंख्या बढ़ाने का, विभिन्न क्या बोलते हैं उसको, प्रजनन का, वही काम कर रहे हैं। ठीक है। तात्पर्य। महत्वपूर्ण शब्द अनाम रूप के विषय में श्री युक्त श्रीधर स्वामी कहते हैं, प्रकृति नाम रूपो रहितो अपनी। अनाम शब्द का अर्थ बिना नाम का। यह सूचित करता है कि भगवान का कोई भौतिक नाम नहीं है। अपने पुत्र को पुकारने के लिए श्री नारायण नाम का उच्चारण करने मात्र से अजामिल को मोक्ष मिल गया। इसका अर्थ यह है कि नारायण का कोई सामान्य संसारी नाम नहीं है, यह भौतिक है। इसलिए अनाम शब्द यह सूचित करता है कि भगवान के नाम इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं होते। हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि। मतलब अनाम मतलब ये मतलब नहीं है कि उनका कोई नाम नहीं है। उनका जो नाम है वो अप्राकृत है, मतलब वो ये हम लोग का भौतिक जगत का चीज नहीं है, आध्यात्मिक है। इसीलिए देखिए चैतन्य चरितामृत में भी इसमें आता है ना कि जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये इसमें आता है, गोलोक का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का धन है ये, इस भौतिक जगत का नहीं है ये हरि नाम। हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि भौतिक ध्वनि नहीं है। इस प्रकार भगवान का रूप, उनका प्राकार तथा कार्य सभी अभौतिक है। भक्तों तथा भक्तों के प्रति अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने के लिए पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में नाम रूप तथा लीलाओं के साथ प्रकट होते हैं, जो समस्तों के समस्त दिव्य है। इसे ना समझ पाने वाले बुद्धिहीन व्यक्ति इन नामों, रूपों तथा लीलाओं को भौतिक समझते हैं, और इसलिए वे उनके नाम या रूप को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। अभक्त जो यह कहते हैं कि ईश्वर का कोई नाम नहीं है, और भक्त जो यह जानते हैं कि उनका नाम भौतिक नहीं है, दोनों के निष्कर्ष जांच करने पर व्यवहारता एक जैसा है। पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के कोई भौतिक नाम, रूप, जन्म, आविर्भाव, तिरोधान नहीं होता, किंतु फिर भी वे जन्म लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.6 में कहा गया है, अजो अपि सन्य अव्ययात्मा भूता नाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृति स्वमधिष्ठाया संभवायात्म मायया।
यद्यपि श्री भगवान का जन्म अज्ञा है और उनके शरीर में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होते, फिर भी वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और अपने आप को सदैव दिव्य पद शुद्ध तत्व पर बनाए रखते हैं। इस प्रकार वे अपने दिव्य रूप, नाम तथा कार्य प्रदर्शित करते हैं और अपने भक्तों के प्रति शुभंगी माता जी म्यूट कर दीजिए। यह अपने भक्तों के प्रति उनकी विशेष कृपा है। अन्य लोग इस बात के ऊपर तर्क करते हैं कि परम सत्य के रूप है कि नहीं, किंतु जब भक्त भगवत रूप कृपा से भगवान को साक्षात देखता है तो यह आध्यात्मिक रूप से भावमय हो जाता है। अज्ञानी लोग कहते हैं कि श्री भगवान कुछ नहीं करते, वस्तुतः उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्हें सब कुछ करना होता है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। किंतु अज्ञानी यह नहीं देख सकते कि वे किस प्रकार कार्य करते हैं और किस प्रकार समूची भौतिक प्रकृति उनके निर्देशन में कार्य कर रही है। उनकी भिन्न भिन्न शक्तियां पूर्ण रूपेण कार्य करती हैं। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तस्य समच्चभ्यादिकश्च दृश्यते, परायस्य शक्ति विविधेव सूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेतर उपनिषद 6.8। उन्हें स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनकी शक्तियां पूर्ण है, अतः हर काम उनकी इच्छा से तुरंत पूरा हो जाता है। जिन लोगों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति नहीं हुई है, वे यह नहीं देख सकते हैं कि किस प्रकार कार्य करते हैं, अथवा यह सोचते हैं कि यदि ईश्वर हो तो उन्हें ना तो कुछ करना पड़ता है, ना ही उनका कोई विशेष का नाम है। वस्तुतः श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कारण उनका नाम पहले से ही विद्यमान है। श्री भगवान कभी कभी गुण कर्म नाम कहलाते हैं, क्योंकि उनका नाम उनके दिव्य कार्यों के अनुसार रखा जाता है। उदाहरणार्थ, भगवान श्री कृष्ण का अर्थ है सर्वा आकर्षक। यह श्री भगवान का नाम है, क्योंकि उनके दिव्य गुण उन्हें अति आकर्षक बनाते हैं। छोटे बालक के रूप में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया और अपने बालपन में उन्होंने कई असुरों को मारा। ऐसे कार्य अति आकर्षक है, इसलिए वे कभी कभी गिरधारी, मधुसूदन, अग्निसूदन इत्यादि कहलाते हैं। चूंकि उन्होंने नंद महाराज के पुत्र की भूमिका निभाई, इसलिए वे नंद तनुज कहलाते हैं। ये नाम पहले से हैं, किंतु बात यह है कि अभक्त गण श्री भगवान के नामों को समझ नहीं पाते, अतः वे कभी कभी अनाम अर्थात बिना नाम के कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, उन्होंने कोई भौतिक नाम नहीं, उनके कोई भौतिक नाम नहीं है। उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक है, इसलिए उनके नाम आध्यात्मिक है। सामान्यतया अल्पज्ञ लोग इस भाव में रहते हैं कि भगवान श्री भगवान का कोई रूप या आकार नहीं होता, इसलिए वे अपने आदि कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह रूप में कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के अपने लक्ष्य को तथा भक्तों की रक्षा करने और असुरों के विनाश की लीलाओं को पूरा करने हेतु प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। यह तो उनकी कृपा है। जो लोग यह सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है और करने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है, उन्हें यह दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं कि सचमुच वे काम करते हैं। वे इतने यशस्वी ढंग से कार्य करते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति ऐसा असामान्य कार्य कर नहीं सकता। यद्यपि वे मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे, किंतु उन्होंने 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया था, जो सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। श्री भगवान ऐसे कार्य लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि वे कितने महान हैं, कितने वत्सल हैं और कितने दयालु हैं। यद्यपि उनका मूल नाम श्री कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, किंतु वे असंख्य तरीकों से कार्य करते हैं, इसलिए उनके कार्यों के अनुसार उनके हजारों नाम हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 34।
या प्रकृति ज्ञान पथे जनानां यथाशयं देहगतो विभाति यथा नील पार्थिवमाश्रितो गुणाम् शईश्वरो मे कुरुतां मनोरथम्। अनुवाद। अनुवाद। जिस प्रकार वायु भौतिक तत्वों के विविध गुण तथा फूल की गंध या वायु में धूल के मिश्रण से उत्पन्न भिन्न भिन्न रंग अपने साथ ले जाती है, उसी प्रकार श्री भगवान मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार पूजा की निम्नतर प्रणालियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। यदि वे देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, अपने आदि रूप में नहीं, तो इन अन्य रूपों का क्या लाभ है। ऐसा आदि भगवान मेरी इच्छाएं परिपूर्ण करे। तात्पर्य। निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि भिन्न भिन्न देवता श्री भगवान के रूप हैं। उदाहरणार्थ, मायावादी 5 देवताओं पंचोपासना की पूजा करते हैं। वे वास्तव में श्री भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते, किंतु पूजा के निमित्त वे किसी रूप को ईश्वर मान लेते हैं। सामान्यतया वे भगवान श्री विष्णु का रूप, शिव का रूप, गणेश, सूर्य देव तथा दुर्गा के रूपों की कल्पना करते हैं। यही पंचोपासना कहलाती है। किंतु दक्ष किसी काल्पनिक रूपों की नहीं, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के परम रूप की पूजा करना चाहता था। इस संदर्भ में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा एक सामान्य जीव के अंतर का वर्णन करते हैं, जैसे कि पिछले किसी श्लोक में इंगित किया जा चुका है। सर्वम पुमान वेद गुणस् तज्जो न वेदा सर्वज्ञम अनंत मीड़े सर्वशक्तिमान सर्वज्ञम अनंतम मीड़े। सर्वशक्तिमान श्री भगवान हर बात जानते हैं, किंतु जीव वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जानता। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, मैं सब कुछ जानता हूँ, किंतु कोई भी मुझे नहीं जानता। श्री भगवान तथा सामान्य जीव में यही अंतर है। श्रीमद् भागवतम में भी स्तुति में महारानी कुंती कहती हैं, हे प्रभु, आप अंदर तथा बाहर विद्यमान है, फिर भी कोई आपको देख नहीं सकता। बद्ध आत्मा ज्ञान अथवा कल्पना से परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। इसलिए मनुष्य को भगवत कृपा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना चाहिए। वे अपने आप को प्रकट करते हैं, किंतु वे कल्पना द्वारा नहीं समझे जा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 10.20.29 में कहा गया है, अथापि ते देव पदाम्बुजं द्वये प्रसाद लेशानुगृत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो नाचान्यम एको अपि चिरं विचिन्तवन्। हे प्रभु, यदि किसी को आपके चरण कमलों की कृपा का लेश मात्र भी प्राप्त हो जाए, चरणों की कृपा का लेशांश भी प्राप्त हो जाए, तो आपकी महानता को समझ सकता है। पर जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने हेतु कल्पना करते हैं, वे आपको नहीं जान पाते, भले ही वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन क्यों न करते रहें। यह शास्त्र का निर्णय है। एक सामान्य व्यक्ति बहुत बड़ा दार्शनिक हो सकता है और कल्पना कर सकता है कि परम सत्य क्या है, उनका रूप क्या है और ये कहाँ पर विद्यमान है, किंतु वह इन सत्यों को समझ नहीं सकता। सेवन मुखे ही जिभ्या दो स्वयं स्मृत यदा। केवल भक्ति के द्वारा मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है। इसकी व्याख्या स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 18.55 में की है। भक्ता माम अभिजानाति यावश्चास्मि तत्वता। एकमात्र भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथारूप में जाने जा सकते हैं। अज्ञानी लोग श्री भगवान के रूप के विषय में कल्पना करना या उनके रूप को गढ़ना चाहते हैं, किंतु भक्तगण
वास्तविक भगवान की पूजा करना चाहते हैं। इसलिए दक्ष स्तुति करता है, कोई चाहे आपको साकार निर्विशेष या काल्पनिक सोचे, किंतु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वास्तव में आप जिस रूप में हैं उसी रूप में दर्शन पाने की मेरी इच्छा पूरी करें। लीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हुए यह श्लोक विशेषता उन निर्वेशवादियों के लिए है जो यह सोचते हैं कि वे स्वयं सर्वोपरि हैं, क्योंकि जीव तथा ईश्वर में कोई भेद नहीं है। मायावादी दार्शनिक सोचता है कि केवल एक परम सत्य है और वह भी वही परम सत्य है। वस्तुतः यह ज्ञान नहीं है, अद्भुत मूर्खता है, और श्लोक विशेष रूप से ऐसे मूर्ख लोगों के निमित्त है जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया। माया या अवृता ज्ञाना। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी अनिना लोग अपने आप को उन्नत मानते हैं, लेकिन वास्तव में अज्ञानी होते हैं। इस श्लोक के विषय में शीला मध्वाचार्य कहते हैं, सो देहस्थ हरि प्राहुर अधमा जीव एव तू मध्यमा चास्य निर्णित विवाद भिन्न जनार्दनम। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, अधम, मध्यम तथा उत्तम। अधम सोचते हैं कि ईश्वर तथा जीव में कोई अंतर नहीं है, केवल इसके लिए जीव उपाधियों के अधीन है, जबकि परम सत्य की कोई उपाधि नहीं है। उनके मत से ज्यों ही भौतिक शरीर की उपाधियां विलीन हो जाती है, जीव ब्रह्म से मिल जाता है। वे अपने घटाकाश पटाकाश तक तर्क देते हैं, जिनमें शरीर की उपमा उस घट बर्तन से दी जाती है जिसके अंदर तथा बाहर आकाश है। जब वह बर्तन टूटता है तो आकाश का अंदर का आकाश बाहरी आकाश को एकाकार हो जाता है। अतः निर्वेशवादी कहते हैं कि जीव और ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, यह उनका तर्क है। किंतु मध्वाचार्य कहते हैं कि ऐसा तर्क अधम लोग प्रस्तुत करते हैं। दूसरे श्रेणी मध्यम लोग यह निश्चित नहीं कर पाते हैं कि परम का वास्तविक स्वरूप क्या है, किंतु यह मानते हैं कि एक ऐसे सर्वोपरि है जो समान जीवों के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। ऐसे दार्शनिक सामान्य माने जाते हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ वे हैं जो परमेश्वर को समझते हैं। सच्चिदानंद विग्रह पूर्ण आनंदिक गुणक सर्वजीव विलक्षण। उनका स्वरूप पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण तथा बद्ध आत्मा या किसी अन्य जीव से सर्वदा भिन्न है। उत्तमास्तु हरि प्राहुस्तारा तभ्येन तेषु च। ऐसे दार्शनिक सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि ये जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भिन्न भिन्न भौतिक गुणों वाले पूजकों के समक्ष भिन्न भिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। वे जानते हैं कि 3 करोड़ 30 लाख देवता बद्ध आत्मा को या आश्वस्त करने हेतु की परम शक्ति है, और वे उसे इनसे किसी एक को देवता के पूजने के लिए प्रेरित करने के लिए, जिससे वह भक्तों की संगति से यह समझ सके कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत पराक्रम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया। मुझसे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। अहम आदि ही देवाना, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। अहम सर्वस्व प्रभवा, मैं सबसे यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव तथा देवताओं से भी श्रेष्ठ हूँ। ये सब शास्त्र के निष्कर्ष है, और जो व्यक्ति इन निष्कर्षों को स्वीकार करता है उसे उच्च कोटि का दार्शनिक माना जाना चाहिए। ऐसे दार्शनिक जानता है कि भगवान देवताओं के स्वामी है। देव देवेश्वरम सूत्रम आनंदम प्राण वेदिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।